लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है और उसके साथ भी वही मसाइल चल रहे हैं करेंसी के जो हमारे साथ चल रहे हैं, बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा वर्स्ट मसाइल हैं। यानी यूँ समझ लें कि लास्ट ईयर उनके रिजर्व सिर्फ 1.6 बिलियन डॉलर रह गए थे। तो उसके बाद वहाँ भी बहुत क्रैकडाउन हुआ, इंपोर्ट बैन्स हुए। अभी रिसेंटली उन्होंने 40 प्रोडक्ट्स पे कोई इंपोर्ट बैन किया है। गाड़ियाँ, परफ्यूम्स, जो भी सिगरेट्स वगैरह, हाउस होल्ड, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बैन कर दी हैं। और उन्होंने बहुत क्रैक डाउन भी किया है अपने उनकी एक्सचेंज कंपनीज पे जो भी मसले मसाइल कर रहे थे। तो उसके रिजल्ट में जानते हैं क्या हुआ कि वहाँ ओपन मार्केट रेट और इंटर बैंक रेट में इतना फर्क आ गया कि ओपन मार्केट का रेट डबल हो गया इंटर बैंक से। यानी अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात करूं तो अगर हमारे यहाँ 200 रुपये का इंटर बैंक रेट हो और 400 का ओपन मार्केट रेट हो जाए, कितना बड़ा फर्क। यानी उधर पूरी मार्केट में शॉर्टेज हो गई और ओपन मार्केट में डॉलर बहुत एक्सट्रीम बढ़ गया। अब ऐसी ही कुछ सूरत हाल हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है। यानी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ भी अब इंटर बैंक में और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क आना शुरू हो गया है। यानी हम यूँ बोलें कि अगर इंटर बैंक 220 के आसपास है तो ओपन मार्केट रेट 240 के आसपास है। इस तरह का ओपन मार्केट रेट है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ऑब्वियसली इंपोर्ट बैन्स हुए हैं, एलसीज रोकी गई हैं और एक क्रैक डाउन हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इंपोर्ट्स हमें कट डाउन करनी चाहिए। इट्स वेरी गुड। लेकिन बहरहाल एंड रिजल्ट और एंड प्रोडक्ट क्या है कि ओपन मार्केट रेट ज़्यादा हो गया और इंटर बैंक रेट कम हो गया है। अब इसके नताइज क्या सामने आ रहे हैं? इसके नताइज ये सामने आ रहे हैं कि जो लोग बाहर से रेमिटेंसेस भिजवा रहे थे ना, तो वो लीगल चैनल से अब भिजवाने से कतरा रहे हैं। कैसे कतरा रहे हैं भाई? एक बंदा अगर लीगल चैनल से भेजता है तो उसको 220 का रेट मिलेगा, लेकिन अगर वो कोई ग्रे चैनल या इलीगल चैनल से भेज रहा होता है तो उसको 240 का रेट मिलेगा। तो कितने लोग ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इस तरफ मूव कर रहे हैं और ये चीज़ नज़र आ रही है। अब पहली चीज़, हमारे यहाँ रेमिटेंसेस, जो हमें रेमिटेंसेस आती है, मैं उसकी इंपॉर्टेंस पे पहले बात कर लूँ। रेमिटेंसेस की इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ ये है कि वर्ल्ड बैंक का ये नंबर है कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसका 8.69% रेमिटेंसेस से कवर होता है, वर्कर्स रेमिटेंसेस से वो कवर होता है। तो वो बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए। और अगर आप देखें कोविड-19 के बाद लगातार 28 महीने 28 मंथ्स ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें $2 बिलियन की पर मंथ हमारे पास रेमिटेंस आ रही थी और $2 बिलियन हमारे लिए बहुत अहम है। अब सवाल ये है कि क्या रेमिटेंसेस पाकिस्तान की कुछ डिक्रीज हुई हैं? जी हाँ, हुई हैं। अगर आप गौर करें तो लास्ट ऑलमोस्ट यूँ समझ लें जून जुलाई से लेके अभी सितंबर तक रेमिटेंसेस में 6% डिक्लाइन आ गया है। सवाल ये है कि रेमिटेंसेस में 6% डिक्लाइन क्यों आया? उसकी कुछ मेजर रीजंस हैं। मैंने पहला रीज़न आपको वैसे ही बता दिया है कि जब ओपन मार्केट का रेट हाई है और इंटर बैंक का रेट कम है तो लोग लीगल चैनल से रेमिटेंस भेजते हुए कतरा रहे हैं या रुक रहे हैं या उन्होंने रोकी हुई है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न, सेकंड रीज़न ये है कि जब आप लीगल चैनल के थ्रू भेजते हो तो उसमें वायर ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न क्या है कि इस वक्त दुनिया भर में भी एक रिसेशन का समय है और हाई इन्फ्लेशन है दुनिया भर में भी। तो जो बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें भेजते थे ना, और से सुनिएगा, तो वो उनके अपने हालात इतने ख़राब हैं कि अब उनके पास खुद कम बच रहा है तो वो क्या भेजेंगे? इस वजह से भी एक रेमिटेंसेस गिर रही हैं। और चौथा एक बहुत मेजर रीज़न है जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर बोलते हैं, और वो उनकी बात सही है, दार साहब ये बात बोलते हैं, जो सच बात है उसको तो हम हमेशा यानी ग्रीन सिग्नल देते हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह रेमिटेंस गिरने की ये होती है कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। आप इसको यूँ समझें कि अगर मैं रहता हूँ यूएस में और मैंने अपनी अम्मी को बोला है कि मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए भेजूंगा, एक मिसाल सुने, हर महीने 1 लाख रुपए भेजूंगा, और डॉलर चल रहा है 100 रुपये का। कितने का चल रहा है? 100 रुपये का। तो मुझे $1000 मैं भेजूंगा, $1000 भेजूंगा तो 1 लाख रुपए मेरी अम्मी को मिल जाएंगे ना। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट, तवज्जो फरमाइएगा, एक्सचेंज रेट 200 रुपये का हो गया तो अब मुझे 1 लाख रुपए भेजने के लिए सिर्फ $500 भेजने होंगे ना। तो करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमारी रेमिटेंसेज ऑटोमेटिकली गिरेंगी। और एक और वजह भी ये होता है कि स्पीड ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि दोनों की स्पीड में भी फर्क होता है। इस वजह से भी लोग लीगल चैनल और उसमें डिफरेंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि इंटरनेशनली, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, 2021 में कितनी रेमिटेंसेज एक मुल्क से दूसरे मुल्क गई? तो वो $624 बिलियन है। और ये तो लीगल चैनल से आई। इस $624 बिलियन का 80%, 80% जो है ना, वो इलीगल चैनल से पूरी दुनिया में ट्रांसफर हो। ये वर्ल्ड बैंक का ये ऑफिशियल, ये मैं पब्लिक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अच्छा, एक पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी ऑन एवरेज पाकिस्तान कितना पैसा भेजते हैं? $450 एवरेज बता रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है कोई $1000 भी भेजता होगा, कोई $50 भी भेजता होगा। अच्छा, ईयू
यूरोपियन यूनियन और यूके की साइड से 16% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो $100 से भी कम हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं। और ये नंबर, ये मिडिल ईस्ट वाली साइड और अफ्रीका की साइड को अगर मिलाएं तो 25 से 30% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो $100 से भी कम हमें भेजते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि ये जो रेमिटेंसेस, तो गौर से सुनिएगा, ये जो रेमिटेंसेस के को लीगल चैनल से लाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम सब इसकी सपोर्ट में हैं कि हमारे पास रेमिटेंसेस लीगल चैनल में है ताकि पाकिस्तान की वाइट इकोनॉमी प्रॉस्पर करे और दुनिया के सामने जो नंबर जा रहे हैं वो अच्छे हों। तो इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप तो ये है कि एक दौर था जब यहाँ से आप डॉलर लेके जा रहे होते थे तो एक लिमिट थी ना, रिस्ट्रिक्शन थी, जो पहले $10,000 की थी, अब $5,000 की हो गई और बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक दौर कभी भी वहां से पैसे लाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भाई आप बाहर से जितना पैसा लाना ले आओ, क्योंकि आप तो बोलते थे मैं अपने मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज ला रहा हूं। लेकिन अब आप बाहर से भी लेकर आओगे तो उस पर भी $5,000 की गालिबन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि बाहर से लोग अपने रिश्तेदारों के पैसे लेकर आ रहे होते थे, वही ग्रे चैनल वाला काम हो गया ना, ताकि उनको ओपन मार्केट में ज़्यादा रेट मिल जाए। तो उस चीज़ को कट डाउन करने के लिए, ताकि लोग रेमिटेंसेस के थ्रू भेजे, तो अब आप पैसे पाकिस्तान में लेकर आ रहे होंगे उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। ग्रेट स्टेप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टेट बैंक ने जितनी भी एक्सचेंज कंपनीज है ना, उनको फरवरी 2022 में एक बड़ी अच्छी ऑफर और बड़ा ज़बरदस्त चीज़ दी थी कि भाई आप जितनी रेमिटेंसेज लेकर आएंगे ना, तो हर $1 की रेमिटेंस पे आपको $1 मिलेगा। यानी अगर आप $10,000 की रेमिटेंस लेकर आओगे तो आपको $10,000 मिलेंगे। एक और काम स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इन एक्सचेंज कंपनीज को बैंक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया, यानी उनको हेल्प की ताकि स्पीड ऑफ द ट्रांजैक्शन बढ़े। यानी अब ऐसी भी कुछ एक्सचेंज कंपनी जो 7 सेकंड में आपका रेमिटेंस फॉरन आपके अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देती है, तो इट्स वेरी गुड। अच्छा, ये भी याद रहे, ये भी हमारे यहाँ एक पॉजिटिव बात है कि आज से 9 साल पहले सिर्फ 6 to 8% लोग, यूरोप और यूके की बात कर रहा हूँ, यूरोप और यूके से सिर्फ 6 से 8% लोग पाकिस्तान में पैसा भेजते थे थ्रू बैंकिंग चैनल, और अब वो तादाद 65% हो गई है, 65% हो गई। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने आपको जो आज का मसला क्या था कि इंटर बैंक का रेट कम है और ओपन मार्केट का रेट बढ़ गया है, इस चीज़ को अब ओपन मार्केट के रेट को कम करने के लिए स्टेट बैंक ने एक बहुत ज़बरदस्त काम रिसेंटली, मेरे ख्याल से गालिबन 4 नवंबर को किया, आर्टिकल आ चुका है उस पर। वो ये है कि अब जो रेमिटेंसेज, तवज्जो फरमाइए, जो रेमिटेंसेज ये एक्सचेंज कंपनीज के पास आएंगी ना, तो पहले वो 100% रेमिटेंसेज इंटर बैंक में देने के लिए पाबंद थे। अब उन्होंने क्या करना होगा बताऊं, उनको सिर्फ और सिर्फ 80% ये इंटर बैंक में देंगे, बाकी 20% ये ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से फिर ओपन मार्केट में सेलिंग आएगी और उससे ओपन मार्केट का रेट थोड़ा मुनासिब हो जाएगा। एक आखिरी बात मैं करता हूँ, और ये भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बहुत आर्टिकल्स आए इसके ऊपर, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है कि एक वजह ओपन मार्केट रेट बढ़ने का ये भी है अफगान बाइंग, क्योंकि बहुत सारे अफगानी बाइंग करते हैं। तभी वजह क्या होता है बताऊँ, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब के एरियाज है ना, वहाँ डॉलर का रेट 10-15 रुपए ज़्यादा चल रहा है ओपन मार्केट में, और कराची में आपको वो रेट कम मिलेगा क्योंकि वो लोग भी बाइंग करते हैं। ये भी एक वजह है, इस चीज़ पे भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और लग रही है रिस्ट्रिक्शंस। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको इसमें, अगर इन बातों में कोई इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट करें और मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, और उसी कमेंट के जरिए दूसरी वीडियोज़ भी हमारी बनेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।